तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसएच डेवलपर्स में। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी एयरटेबल को एज ए डेटाबेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका थर्ड पार्ट लेके। तो अभी तक हमने हमारा डेटाबेस में डेटा सेटअप कर लिया था और रिसाइकलर भी सेटअप कर लिया था। अब हम डेटा कैसे फैच करना है उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस हमारे प्रोजेक्ट पे और हम ओपन कर लेते हैं मेन एक्टिविटी। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि आप देख लें। अगर सिर्फ आपको मेनली डेटा कैसे गेट करना है वो देखना था तो वो आपको इस पार्ट में पूरा अच्छे से बताया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्राइवेट वर्ड रखता हूँ मैं इसे। मेथड नेम देता हूँ गेट डेटा। तो यहाँ पे अब हम डेटा फैच करने का पूरा प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हमने जो लाइब्रेरी ऐड करी थी फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग, उसका यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ करने से पहले हमें इस लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करना है। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने पैकेज पे, वहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और फिर जावा क्लास में जाते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है एप्लीकेशन क्लास का एक नेम देना, मैं ऐप दे देता हूँ। इसको हमें एक्सटेंड कराना है एप्लीकेशन क्लास को ये एक्सटेंड करेगी। और इसका जो ऑन क्रिएट मेथड है उसे हम ओवरराइड करेंगे। अब जो लाइब्रेरी का कोड था जो हमें सेटअप करने के लिए चाहिए था वो हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये लाइब्रेरी के इनिशियलाइजेशन का कोड हमने यहाँ पेस्ट कर लिया है। तो अब इस एप्लीकेशन क्लास की हमें एंट्री करनी है मैनिफेस्ट फाइल में। तो यहाँ हमें नेम पे क्लिक करना है और ऐप में इसे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमने क्लास अपनी रजिस्टर कर दी है मैनिफेस्ट में भी। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हम वापस मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। अब हम गेट डेटा मेथड में अपना एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट गेट, तो यहाँ पे हमें वो यूआरएल पास करनी है जिससे हमें डेटा गेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग डेटा यूआरएल इक्वल टू। तो ये हमारी यूआरएल है। यहाँ पे हमें बेस की ऐड करनी है, टेबल का नेम ऐड करना है और एपीआई की ऐड करनी है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिटेल्स सब फैच कर ली थी अपने एयरटेबल से। तो ये भी मेरी डिटेल्स मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, एपीआई की, बेस की, और ये टेबल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, डेटा नेम है हमारी टेबल का। तो ये हमारी फाइनल यूआरएल बनी है जिस पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो अब मैं यहाँ गेट में ये यूआरएल पास कर देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ डॉट सेट प्रायोरिटी डॉट हाई डॉट सेट टैग। ये ऑप्शनल है, अगर आप एक टैग सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं सेट कर देता हूँ डेटा। अब आपको यहाँ लिखना है डॉट बिल्ड। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जो रेस्पॉन्स हमें मिलेगा वो किस तरह से आएगा वो मैं शो कर देता हूँ। तो जो यूआरएल हमने क्रिएट करी थी उसे आपको कॉपी करना है और उसे आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। जब आप उसे अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये आपको रेस्पॉन्स शो हो जाएगा कि किस तरह से आपका रेस्पॉन्स आएगा। तो ये देखिए, ये जो डेटा मैंने ऐड कर रखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो रेस्पॉन्स हमारा एक जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें रिकॉर्ड्स नाम की एक जेसन एरे है। उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, आईडी एंड फील्ड नेम से। तो अब मैं आपको जेसन को पास कैसे करना है इसे वो बताता हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं डॉट गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें लिखना न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट लिसनर। तो ये मेरे पास सजेशन में आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से ये कोड है आगे का। आपको अगर सजेशन में नहीं आता तो आप एक बार देख लीजिए, ये आपको मैन्युअली फिर टाइप करना पड़ेगा। तो अब मैं एक बार डीबगिंग के लिए पहले इन्हें प्रिंट करा लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे अपना जो एरर आएगा रेस्पॉन्स में या जो रेस्पॉन्स आता है उसे हैंडल करना है। अगर एरर आता है तो मैं यहाँ टोस्ट शो कराऊंगा, यहाँ पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और जो टोस्ट शो कराऊंगा मैं उसमें लिखूंगा अनेबल टू
fetch डेटा और रेस्पॉन्स अगर आ जाता है तो अब हमें यहाँ पे पहले चेक करना है रेस्पॉन्स नल तो नहीं है, रेस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल। अगर नल होता है तो एल्स में मैं लिख दूंगा टोस्ट प्रिंट करा दूंगा नो डेटा फाउंड। अब यहाँ पे अगर रेस्पॉन्स नल नहीं है तो अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जेसन एरे, जिसे मैं नाम दूंगा डेटा। उसमें हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट गेट जेसन एरे या नेम देंगे। तो नेम हमारा जेसन एरे का जो है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारी जेसन एरे का नेम है, रिकॉर्ड्स जो डेटा फैच करने पे हमें मिल रहा है, तो उसे हम यहाँ पास करा देंगे। अब यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है तो उसके लिए यहाँ ये एक एरर दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आता है सराउंड विद ट्राई कैच, इसे हम एक्सेप्शन के अंदर रख देंगे। यहाँ जेसन एक्सेप्शन आ रही है पर मैं एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास को यूज़ कर रहा हूँ एक्सेप्शन, ताकि जो भी एक्सेप्शन आए वो यहाँ हैंडल हो जाए। और एक्सेप्शन आती है तो मैं उसे लॉक करा लेता हूँ पहले और पोस्ट दे दूंगा सम एक्सेप्शन अकर। तो अब हम आगे चलते हैं कोड पे। अब जो डेटा हमारे पास आया है उसे हम चेक करेंगे वो नल तो नहीं है। इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, और साथ ही हम चेक करेंगे एंड डेटा डॉट लेंथ, जो एरे है वो एम्प्टी तो नहीं है, इज ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ पे ये येलो इसलिए दिखा रहा है, ये कह रहा है कि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, मतलब ये डेटा हमेशा नल कभी होगा ही नहीं। तो इसे हम ना भी यूज़ करें तो भी काम चल जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगर डेटा 0 होता है, कोई भी डेटा नहीं मिलता, लेंथ 0 होती है, तो हम टोस्ट पे प्रिंट करा देंगे फिर से नो डेटा फाउंड। अब हम चलते हैं, जब डेटा की लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है तो अब हम एक फॉर लूप रन करेंगे। फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो इस फॉर लूप में हम फर्दर पासिंग करेंगे। तो अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जेसन ऑब्जेक्ट, जिसे हम नेम देंगे फील्ड्स। क्योंकि जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर जो कोई डेटा है एरे के अंदर, उसके अंदर फील्ड्स हैं आईडी एंड फील्ड्स। तो आईडी का हमें कोई काम नहीं है, हम फील्ड से वर्क करेंगे। आईडी का काम हमें तब आएगा जब हम राइट भी कराएंगे कुछ डेटा को। अभी हम रीड का कर रहे हैं तो हम फील्ड्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा गेट जेसन ऑब्जेक्ट एट आई डॉट गेट अगेन डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, उसका हमारा नाम है फील्ड्स। यहाँ पे अगर इन नेमों में कोई भी गलती हो जाती है तो आपका डेटा आएगा नहीं, एरर शो होगी। तो इसका भी ध्यान रखें कि आप सही से टाइप करें। अब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे डेटा, जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी उसका। उसे नेम देता हूँ, मैं नेम देता हूँ मॉडल इक्वल टू न्यू डेटा। अब यहाँ मैं वैल्यू सेट करूँगा मॉडल डॉट सेट एज। एज की वैल्यू हमें मिलेगी फील्ड्स डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारी कॉलम का नेम, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जो डेटा गेट हो रहा है उसमें कॉलम का नेम था हमारा एज। ऐसे ही मैं बाकी की वैल्यूज भी सेट कर लूँगा। डॉट सेट नेम एंड डॉट सेट प्रोफाइल। यहाँ नहीं। अब ये जो मॉडल हमारा, जिस मॉडल में हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो रही हैं, उसे हम डेटा लिस्ट में हमारी ऐड कर लेंगे, जो हमने क्रिएट करी थी पिछली वीडियो में। डेटा लिस्ट डॉट ऐड मॉडल।
तो ये हमारा डेटा पासिंग का पूरा काम हो गया है। अब जब ये लूप एंड होता है और सारा डेटा हम अपनी डेटा लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ डेटा लिस्ट इज नॉट एम्प्टी एम्प्टी नहीं होती तो ये इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स में हम लिखेंगे नो डेटा फाउंड अगेन, पोस्ट प्रिंट करा देंगे नो डेटा फाउंड। अब हम यहाँ पे अपना अडेप्टर सेट करेंगे रिसाइकलर व्यू में, और जो हमारी बाइंडिंग वेरिएबल था उसमें डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर। तो ये हमारा डेटा फैच का पूरा काम हो चुका है, और इसमें गेट डेटा मेथड को अब हम कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करा लूँगा, ऑन बैक प्रेस मेथड को मैं ओवरराइड करा के लिख देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करा लूँगा। तो ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ ही देर में ये हमारा डेटा आ गया, तो ये सारी इमेजेस भी लोड हो गई। वही डेटा है जो हमने सेट कर रखा था। तो इस सीरीज़ में हमने एयरटेबल से डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं वो पूरा सीख लिया है। अगर आपको कोई भी इशू आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये मेरा पहली सीरीज़ थी, पहला ट्यूटोरियल था, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या चीज़ सीखनी है, किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, तो वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे ऐसे ही और भी आपके लिए ट्यूटोरियल्स लाऊं। अगर आपको अपनी कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करवानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। इस ऐप में आपने देखा मैंने आपको एयरटेबल से डेटा फैच करना बताया, इसमें मैंने UI वगैरह पर ध्यान नहीं दिया। सिंपली मैंने आपको जो मेन डेटा पासिंग वगैरह बतानी थी, एयरटेबल से कैसे डेटा गेट कर सकते हैं, उस पर मेन फोकस किया है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।